ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है हमारे सभी बहन भाई कुशल मंगल मौज बहार, क्योंकि उनके जीवन में है प्रभु का प्यार अपरम अपार। तो फिर तो बाहर ही बाहर है, पूछने की आवश्यकता नहीं है आप सब कैसे हैं। आइए इसी विश्वास के साथ, इसी लगन के साथ, इसी निश्चय के साथ कि हमारे साथ बाबा है, मुरली सुनते हैं। बाबा की क्या शिक्षाएं आज हमें बाबा की मिल रही हैं, सो सुनते हैं। साकार मुरली है 18 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत 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 शौक होना चाहिए। इसलिए जिंदगी में जिंदा दिली और जिंदगी में जज्बा और शौक, ये सब जिंदा रखो। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिसको शौक ही नहीं है कुछ खाने का, कुछ पहनने का, कुछ देखने का, कुछ करने का, अरे वो तो मुर्दा है भाई। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का बहुत बहुत शौक हो। ठीक है तभी तो कार्य आगे बढ़ रहा है। मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने का की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। भाई दूसरों को हम बताते फिरे और खुद ही डबल जीरो में चले जाएं तो अच्छी बात नहीं है। पहले खुद में वो स्वरूप धारण करो, फिर औरों को भी परिचय दो। मनुष्य से देवता बनने का जीवन परिचय दो उन्हें। जिंदगी एक खुली किताब उन्हें दिखनी चाहिए। आत्मा मैली कैसे बनती है? गीत सुना ना, भजन। आत्मा काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। जाके बाबुल से नैन मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाओ कैसे, है ना। भजन गाते रहे। मैल क्या है ये नहीं जाना, कैसे कौन से शोप से छुड़ाना है, उसे साबुन से धोना है, कौन सा सर्फ एक्सल लेना है। ये स्थूल चीजें नहीं काम आती। तो बाबा के बने तो एकदम दिमाग के कपाट खोल गए। आत्मा मैली कैसी बनती है? मैली आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? सुनो बच्चे, मित्र संबंधियों की याद, ये जैसे कि आत्मा पर मैल चढ़ जाती है, आत्मा मैली बन जाती है। याद के साथ, संबंधों की याद के साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी होती हैं। देह अभिमान, दैहिक दलदल, विकारों का दलदल, ये सब संबंधों में जुड़ा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले नंबर का किचड़ा है देह का अभिमान, फिर लोभ, फिर मोह। याद रहे ये भी महाशत्रु हैं, कम कोई भी नहीं। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है। फिर बच्चे सर्विस कैसे कर सकेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा हमेशा याद रखो, हमें अपने आप को स्वच्छ साफ रखना है। बाबा के बने हो। भगवान ने कहा बच्चे, दाल रोटी की गारंटी हमारी है, चिंता नहीं करो, बाकी तुम्हारा हिसाब किताब तुम जानो। ये पेट तो 2 रोटी से भर सकता है, लेकिन जो पेटियां भरने का चक्कर चला रहे हैं, जगदीश भाई साहब जी ने लिखा हुआ है, ये मायावी दौलत का दलदल, ये बहुत चलेगा, चल रहा है आजकल। हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत। मैं समझता हूं कोरोना काल बीत गया, क्या सबक नहीं सीखा? दौलत भी चाहिए लेकिन हाय हाय वाली नहीं। प्यार से जो मिले वो देसी घी, है ना, और खींच के लिया जाए वो ब्लड के समान होता है। तो बाबा कहते बच्चे, हाय हाय नहीं, लोभ लालच ज्यादा नहीं ठीक होता है। योगी हो, राजयोगी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, वैरागी हो। अरे ये वो भारत है जहां पर पत्थर की मूर्तियों पर लोग क्या क्या कुर्बान कर देते हैं। आप तो चैतन्य मूर्ति हो, अपनी चिंता करते हो। छी सॉरी, आपको बुरा लगे लेकिन मेरी यही फीलिंग रहती है। अपनी चिंता जो करता है, दुनिया में भी कहते हैं
कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये भी तुम सोचोगे तो वो क्या करेगा? भगवान हमारे बारे में सोच रहा है। अगर हम भी अपने बारे में सोचेंगे, वो कहेगा अच्छा सोच ले, वो फिर कुछ नहीं सोचेगा। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, भजन है बाहर का। प्रभु की खोज में जो लगे हैं वो यही भजन गाते हैं, प्रभु तुम्हारे बुलाने को, बस तुम पर दुनिया लुटाने को जी चाहता है। तो आ गया ना, लुटा दो, किसकी परवाह कर रहे हो? ओम शांति। यह गीत बच्चे बड़ा अच्छा है। बच्चे भी गारंटी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है ना। लेकिन पहले अपने अंदर परिपूर्ण बनो, फिर दूसरों को सुनाओ तो उसका असर पड़ता है। देखो बच्चे, कोटों में कोई में भी कोई ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत बच्चों की विशाल हो गई है, विशाल। महसूस होता है ना कि जब से बाबा के बने सब कुछ बेहद में चला गया। हमारी सोच, हमारे कर्तव्य, हमारा दृष्टि, हमारा जीवन का रवैया, सब कुछ बेहद में चला जा रहा है, चला गया ना। अगर बाबा के बन के भी हद में हो, परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब ना बाबा को पहचाना, ना बाबा के कार्य को समझा, और खुद को तो पहचाना ही नहीं बिल्कुल। देखो बच्चे, पहले पहले यह नॉलेज किसने समझाई? राजयोग किसने समझाया, सुनाया, किसने सिखाया? तो ये बड़ी भूल करती है। निराकार परमपिता परमात्मा की जगह शरीरधारी दिव्य भव्यता से संपन्न जिसका जीवन रहा है, दिव्यता से संपन्न रहा है, सर्वगुण संपन्न रहा है, उसको वहां पर रख दिया शिव बाबा की जगह। गाते भी हैं मनुष्य, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते हैं, नई दुनिया, पावन दुनिया रचने। उसको राम राज्य भी कहा जाता है। बच्चे, जो कोई प्रश्न पूछे तो समझा भी सके, इसलिए बाबा कहते धारणा अच्छी चाहिए, अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। माँ के पेट से कहते हैं कोई सीख कर नहीं आता। जब बाबा के बन ही गए हो तो कुछ सीख लो, बहुत कुछ है बाबा की आज्ञा में। साप्ताहिक पाठ्यक्रम ले आओ, उसमें एक एक चीज को पढ़ो, चैप्टर बाय चैप्टर। किस दिन क्या समझाना है, कैसे समझाना है, किस फीलिंग में बैठ के समझाना है ना। देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में एक ज्ञान टपकना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दिखाया ना, ऊपर से बूंद गिरती है पानी की, दूध की, जो भी। तो ऐसे ही मनन चिंतन जो करता है उसके अंदर जैसे कि ज्ञान की बरसात होती है, धीरे धीरे नए नए संकल्प, नए नए आइडियाज सब आते रहते हैं, और वो फिर बहुत आगे जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। बच्चे, अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। देह अभिमान में, कभी क्रोध में, कभी मोह में बच्चे नहीं तो गिरते ही रहते हैं। आज क्रोध में गिरा, कल लोभ में गिरा, लुट गई सारी कंट्री, है ना। तो बड़ा उसमें आता है कोई, मैंने उसकी तर्ज बनाई थी, है? आपको सुनाऊंगा जरूर, सुने ना सुने कान में ढक्कन लगा लेना, लेकिन मैं सुनाऊंगा। है? कोई काम में गया, कोई क्रोध में गया, कोई लोभ में गया, कोई मोह में गया, लुट के बाबा माया की नगरी में तेरे बच्चे। समझदार बचता है, बाकी तो सब ज्यादातर कहीं न कहीं। तो इन सब से बचना है, सिर्फ काम क्रोध की बात नहीं है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये कोई कम नहीं है, सब एक ही खानदान के चट्टे बट्टे हैं। बच्चे देखो, मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस करें। बहुतों को शौक रहता है, बहुतों को। गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर वारी जाएंगे, वारी। गीता में भी है, बरोबर भगवान ने राजयोग सिखाया, इन विकारों पर बच्चे जीत पहनाई, वहां भी है क्या? एक सोचने की बात है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, धनुष, बाण, तलवार, गदा और सब तैयार। और उस दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महाशत्रु हैं, इन पर तुम्हें ज्ञान रूपी तलवार से विजय प्राप्त करनी है। मेरे बहनों भाइयों, विचार क्यों नहीं करते?
ऐसे समय पर तो ये कहना चाहिए, देखो काम की तो कोई बात नहीं, दो लड़ रहे हो वहीं कहीं काम विकार थोड़ी सताता है। तो वास्तव में क्रोध के लिए तो उत्तेजित करना चाहिए, हे अर्जुन कर क्रोध, उठा दे गांडीव अपना, मार धड़ाधड़। लेकिन वहां क्या सिखाया जाता है, काम और क्रोध ही आत्मा के महाशत्रु हैं। ये कब की बातें हो सकती हैं, किस समय की बातें हैं, किस तरीके से बाबा ने रथ के द्वारा रथ सारथी बन करके अर्जुन माना जो ज्ञान को अर्चन करे उसको सिखाया। ये सब प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो सत्य स्पष्ट होकर सामने आ जाएगा। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है ये किसने कहा, मैं आकर के राजयोग सिखलाता हूं, मेरा धाम परम धाम है। देखो बच्चे, तुम बच्चों ने विकारों पर जीत पाई राजयोग के द्वारा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो किसके लिए कहा गया, वहां पर भी जो सर्वव्यापी व्यापकता की बात है वो बड़ी गोहे और सूक्ष्म रहस्य लेकर के छिपी हुई है। हे अर्जुन, पर्वतों में सुमेरु, हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, धनुर्धरों में श्री राम, पांडवों में अर्जुन। अर्जुन को बताया जा रहा है अर्जुन, इसका एक ही अर्थ होता है, हे अर्जुन, हे आत्मन, मैं सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, मैं सर्वशक्तिमान हूं, बस और कुछ नहीं। लोगों ने समझ लिया, जिन जिन का नाम लिया उनमें भगवान निश्चित हो गए, यही उल्टा हो गया। देखो बच्चे, यहां तो प्रकृति क्या क्या करती रहती है। गंगा को भी लोग पतित पावनी मानते हैं। बाबा कहते फिर भी मैं उनकी भावनाओं का भाड़ा तो जरूर देता हूं, लेकिन सत्य को तुम्हारे सामने ही उद्घाटित करता हूं। आजकल तत्वों में भी कितनी चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं तो अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब ठीक ठाक चलता है, ना ज्यादा बारिश होती है ना ज्यादा सूखा पड़ता है, बसंत ऋतु चलती है हमेशा, बसंत बहार है ना, यहाँ मौसम 4 वहां मौसम 1। देखो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा, तो ये किसने कहा, आत्मा पुकारती है अपने पीयू पिता परमात्मा को दिल से। जैसे भी हाथ बंद करते हो, हाथ जोड़ते हो, तो कोई छवि नहीं आती ना मन में, किधर ऊपर की तरफ बुद्धि जाती है। इसका मतलब ऊपर वाला ऊपर रहता है, यहाँ रहता भी नहीं। सर्वव्यापी की तो बात ही अलग है भाई। आत्मा कैसे पतित बनी सो तुम जानते हो। ऐसे तो कह न सके कि सब ईश्वर ईश्वर हैं, हाँ सब आत्मा आत्मा, भाई भाई, और पिता हमारा एक परमात्मा। आम ब्रह्मास्मि शिवोहम तत्व तुम, ये कहना बच्चे रॉन्ग है। भगवान वाच, रचना का मालिक तो एक रचता है ना बच्चे, तुम बच्चे ही समझते हो इन बातों को, और न जाने कोई छोटा सा श्लोक लेकर के लंबा चौड़ा करते रहते हैं। संस्कृति भी एक भाषा है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं, बहादुरी की बात नहीं। किसी को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती। हमारे भारत में अनेक भाषाएं हैं, सबको सब कुछ नहीं आता, तो क्या बड़ी बात है। आपको जो आता है वो सही आता है, और उसके आधार पर ही आप आगे बढ़िए। देखो बच्चे, समझाना पड़े, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है, एक। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते बच्चे, शिव के चित्र में लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो सूक्ष्म स्टार हूं। आत्मा भी स्टार माफिक है, बाबा भी स्टार, और उसके बच्चे हम आत्माएं भी सूक्ष्म, अदृश्य, अजोनी, है ना, न दिखने वाली हम आत्माएं। देखो गाते भी है ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, जो साहिबा दानू लगदा है प्यारा। आत्मा की बात, अजब सितारा, गजब सितारा। अजब माना न दिखने वाला, गजब माना इतना पावरफुल, उससे बड़ी ताकत इस प्रकृति में और कोई नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, तो आत्मा ठहरी ना भ्रकुटी के बीच में, दोनों भवों के
बीच ये कुटी, ये मंदिर है, मंदिर आत्मा का रहने का स्थान। आत्मा भी स्टार, परम पिता परमात्मा कहते बच्चे मैं भी स्टार हूं, तुम्हारे में मेरे में गुण अलग हैं, तो सब गुण बाप के लिखने पड़े बच्चे। दूसरी तरफ श्री कृष्ण जो नेक्स्ट टू गॉड, प्रकृति का सर्वप्रथम है, एक पत्ता कहें, एक बीज से निकले हुए हैं, दो पत्ते राधा कृष्ण। तो ये बहुत इनसे बड़ा कोई नहीं इस जनजाति में। दिव्यता से संपन्न और भव्यता से संपन्न जीवन जीने वाली आत्माएं। तो दोनों की महिमा अलग अलग लिखनी पड़े। शिव बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है ना, ऐसे 32। और देवताओं के लिए क्या क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्मा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे लिखनी पड़े, समझानी पड़े, ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए, अपने भी और दूसरों के भी। सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहे। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा, तो बच्चे धारणा भी अच्छी कर सकेंगे, स्पष्ट करके किसी को सुना सकते हैं। ऐसे धारणा करते, ऐसे समझाते, ऐसे सी विचार मंथन चलना चाहिए औरों को समझाने के लिए। सारा समय मंथन चलता रहे। उनकी जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी तो बच्चे बात ही अलग है, क्योंकि फिर वो ज्ञान की धारणा हो ही नहीं पाती, क्योंकि उनके ऊपर से छत के ऊपर से हवाई जहाज निकल जाता ना। ऐसे ही वो कहते हैं 2 कान क्यों दिए? बोला एक से सुनो और भैया दूसरे से निकाल दो, अंदर मत रखो। अरे किन चीजों के लिए कहा गया है? ईश्वरीय ज्ञान के लिए। व्यर्थ की बातों को सुनो, निकालो, बोलो कम। अच्छा बच्चे, चित्र भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। मंडप बनाना पड़े समझाने के लिए, इसमें समझाने के लिए एकांत भी चाहिए। हमारे मुख्य चित्र हैं झाड़, गोला, श्री लक्ष्मी नारायण का भी चित्र, क्योंकि लक्ष्य है हमारा मनुष्य से देवत्व की ओर जाना। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई, 3-4 दिन से लगातार बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं बच्चों को, पता है? तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल हो गई। आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो गई। तीक्ष्ण, बाबा कहते हैं पैनी भी हो गई है ना। तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही हैं बच्चे, कोई तीखे होते हैं, कोई ढीले होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही है, नो प्रॉब्लम। सब अपने हैं, सबके प्रति प्यार दो, दया दो, स्नेह दो। कमजोर है तो उसको आगे बढ़ा करने के लिए शब्द और संकल्प दोनों की ताकत भरो उसमें। देखो बच्चे, ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। इस ज्ञान मार्ग में बहुत मीठा बनना है। स्वीट बनेंगे तब जब बाप के साथ पूरा योग होगा, तब धारणा भी तब होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग अभी है नहीं, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है बच्चे। माया के तूफान तो आएंगे। अरे हमने उन्हें चैलेंज दिया है, बाबा कहते चुनौती दी है और ललकार तो दिया। अब घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हो भाई? बॉल आएगी नहीं, बल्ला मारेंगे नहीं, रन कैसे बनेंगे भाई? क्रिकेट वालों, ये जिंदगी भी एक खेल है। बॉल माया है, स्थिति हमारी बल्ला है, मारो धड़ाम से। डरो मत, क्योंकि ये संघर्ष ही जीवन है, पुरुषार्थ ही जीवन है। माया से युद्ध करके ही तो पार होंगे। घर बैठे हो जाए तो फिर बाबा को भी आने की क्या जरूरत है? नंबरिंग कैसे सेट होगी, सोचो ना। बच्चे घबराना नहीं। पुराने मित्र संबंधी भी याद आएंगे, ना चाहते हुए भी बातें आएंगी भाई। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता, हम उन चीजों से पार हो, इसलिए करें। आप देखो, चाहे कुमार हो, कुमारियां हो, कभी कभी ऐसा माया का द्वंद्व अंदर में चलता है कि अब नैया गई की गई। लेकिन बस समय को पास कर लो, मोल्ड कर लो। जो इस कला को सीखता है वो सफल होता है, नहीं तो जमता जाम, उल्टा और गाड़ी बैक गियर पड़ जाती है। बस उस समय पे कंट्रोल कर लो, चाहे ज्ञान से, चाहे योग से, मनन चिंतन से, कुछ पढ़ करके, कुछ अच्छा देख करके। कोई आपको बहुत अच्छा कार्य लगता है, आप उसमें लग जाओ। है कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, आप हैं उससे बात भी कर सकते हो। बाबा ने मना नहीं किया। एक शब्द बहुत पुरानी मुरली का, बाबा ने कैसे भी करके अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। अब क्या करते हो वो आप जानो। बाबा कहते बच्चे देखो,
घबरा जाते हैं किचड़ा पड़ने से, आत्मा मैली हो जाती है। बच्चे इसमें घबराना नहीं है, ये माया तो करेगी, आएगी, किचड़ा डालेगी हमारे ऊपर। होली में कितना किचड़ा पड़ता है, हम सब बाबा की याद में रहें तो किचड़ा साफ हो जाए, रहते नहीं तो किचड़ा पड़ता रहता है। बाप को भूलना ही सबसे बड़ा देह का अभिमान है भाई, बाकी सब ठीक है, लेकिन अरे हाँ कोई जपने की भी बात नहीं है कि शिव बाबा बाबा ने, वो थोड़े तो प्यार हो गया ना बाबा से, तो उसको वो बस वो छवि, वो गुण, वो कर्तव्य, वो ज्ञान, वो बाबा का प्यार, वो स्नेह, वो याद आता रहता है। जिसका कनेक्शन जुड़ जाता है बाबा से, यहाँ कोई नाम रटने की बात नहीं। देखो बच्चे, कहते हैं बाबा हम जाकर के सेंटर्स खोलेंगे। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तथास्तु, जरूर खोलो। घर जाते हैं तो खलास, यहां से गए घर तो खलास, सब बातें भूल जाते हैं। यहां तो भट्टी में रहना पड़े, तब जब तक समझाने के लायक हो जाए तब तक। शिव बाबा का तो मीठा मीठा कनेक्शन है या नहीं? सबके साथ बाबा का बहुत प्यार है। कोई अपने आप को प्यार में कम ना समझो, और प्यार ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। तो इस रूहानी पढ़ाई के सब्जेक्ट भी हैं बच्चे। स्थूल सर्विस का भी इजाफा मिलता है, ज्ञान, योग, धारणा, फिर है सेवा। तो तन मन धन जिस तरीके से भी आप सेवा करते हो उसका इजाफा, इनाम, वजीफा, हाँ जो भी है बहुत मिलता है। इसलिए बस आप सबसे गुजारिश है, नेकी कर दरिया में डाल, इस हाथ से निकाल, इसी हाथ से डाल, इसको पता ना पड़े। किसी व्यक्ति विशेष की कुछ ऐसी करनी होनी चाहिए जिसका गवाह सिवाय खुदा की और कोई नहीं, ऐसे दुनिया में कहते हैं, है ना। तो ये कला सीखो। पुण्य कर्मों के बीज बोने का जब वक्त चल रहा है तो चुपचाप बोलो। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ऐसी माताएं हैं, बहुत गरीब हैं, क्या मैं कहूँ, सब्जी घर के लिए ले आएंगी तो 4 नींबू सेंटर में रख देंगी, हरी मिर्च रख देगी, थोड़ी सी, भैया थोड़ा डाल दो ना, अरे मैंने दे तो दिया तुम्हें, अरे भैया थोड़ा और डाल दो, आप देख लो, है 2 रुपए की और अलग से दे दो। कमाल है, उन्हें फिक्र है अपने भविष्य की। तो इसलिए यहाँ पर या तो बहुत बौद्धिक लेवल से ऊंचा हो वो, या तो फिर बिल्कुल भोला भाला, उसे ज्यादा ज्ञान समझाना नहीं आता, कोई बात नहीं, सेवा करके अपना बहुत ऊंचे नंबर जमा कर लेते हैं। तन है तो तन लगाओ, मन है तो मन लगाओ, और भाई अगर इस संगम पर भगवान ने कुछ दे दिया है उसे भी सफल कर लो, नहीं तो फिर पछताए होत क्या, क्योंकि फिर धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। फिर कहोगे अरे मैं ये कर लेती, मैं ये कर लेता तो आज सफल हो जाता, जिन्होंने किया देखो सफल हो गए, है ना। लेकिन करने के बाद बिल्कुल चिंतन नहीं चलाना कि हमने इतना किया, ये किया, वो किया, 2 घंटे सेवा में लगाए। अरे लगाए तो अपने लिए लगाए, बाबा का थैंक्स करो जो उसने आपको काबिल समझा है तन मन धन के। अच्छा बच्चे देखो, स्थूल सर्विस का भी इजाफा अवश्य मिलता है। बहुत हैं जो हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो और भी है ना, उनमें भी पास होना, इस ड्रामा को समझना पड़ता है। कैसे धीरे धीरे 1250 वर्ष का एक युग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कैसे टिक 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 पूरा 5000 का साइकिल जो है वो चल पड़ता है। अच्छा बच्चे, बाप कहते हैं बुद्धि में 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, वो चलती रहती है रेगुलर, कैसे कैसे जन्म लिए, किस किस हैं, वो चिंतन करो, विचार करो, देखो सब पता पड़ जाएगा आपको। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े चित्र में। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, इसके लिए हम क्या करें, क्या लिखें जो अपने भाई बहनों को समझा सकें। सतयुगी दुनिया पुण्य आत्माओं की दुनिया है बच्चे, या कलयुग को कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। भल देखो बच्चे, वहां सारा ज्ञान नहीं रहता, फिर भी संस्कार रहते हैं, वो जो इमर्ज कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, मैं शरीर छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। कलयुग में तो बिल्कुल ही इतने देह अभिमानी हो गए कि बात ही मत पूछो। लोग दुआ करते हैं कि तू जा जा जा, करे हम नहीं जाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे, हम पड़े रहेंगे, सड़ेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। जिंदगी में कभी अभ्यास ही नहीं किया उन्होंने।
शरीर से न्यारा होने का हम कितने लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने वो कला भी सिखाई है। बच्चे बार बार संकल्प करो, इसमें शरीर से निकला, साइड से निकला, इधर निकला, उधर निकला, आताल पाताल कहीं हो तो वहां भी निकल गया सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। एक साथ हमारे ऋषि मुनि कई कई जगह दिखते थे, तो संकल्पों का ही तो चमत्कार था। अच्छा, ऋषि मुनियों की बात कही तो समझ में आ गई। हमारे ब्रह्मा बाबा, जिनको क्या कहें हम, हैं, ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल आदर्श जीवन हमारे सामने, राजयोगिनी दादी जानकी जी का जीवन हमारे सामने है। वो कैसे लोगों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाता था, जिन्होंने कभी ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं, फिर कहते अरे अरे ये तो मुझे सपने में आए थे, मेरे साक्षात्कार हुआ था, ये तो मुझे कह रहे थे जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास। तो भैया ये ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ साक्षात भगवान का काम चल रहा है, साक्षात्कार कराने का। आपका भी हो सकता है, आप लक्ष्य रखो, इसमें अभिमान की बात थोड़ी है। सेवा के प्रति अपने संकल्पों के शरीर को भेजो इधर उधर। सूरज भाई साहब हमारे एक एक चीज को इतना क्लियर करते हैं, कहां से? बाबा की अव्यक्त मुरलियों से सीखो, वहां से सब कुछ। बाबा कहते बच्चे देखो, पुण्य आत्माओं की दुनिया है, वहां बच्चे याद ज्ञान नहीं रहता परंतु याद रहता है। यह शरीर बूढ़ा हुआ, अब हमको छोड़कर जाना है, या तो ख्यालात चलते रहते हैं ना। यहाँ पर भी पूर्व जन्मों के संस्कार नहीं आते साथ में आत्मा के, भले उसे ज्ञान नहीं रहता हम कहाँ से आए क्या है, लेकिन जिनको आदतें डाली हुई हैं। इसलिए बाबा कहता संगम पर समझदार वो जो अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा अच्छी बना ले, अच्छे से अच्छी। यही तो चीजें हैं। देखो बच्चे, तुम इन बातों को समझकर अपना भी और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा बहुत मान होगा, आज दुनिया में भी पहचान होगी। श्रेष्ठ कर्म करने वालों के साथ सारा संसार है और संसार वाला भी है, ठीक है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत मान होगा। हाँ, निडर रहो, भगवान कह रहा बच्चे निडर रहो, कुछ नहीं, सब ठीक, सोच अच्छी, कर्म अच्छे, शब्दावली अच्छी, सब अच्छा अच्छा। कभी कभी थोड़े तूफान आने भी चाहिए, ठोकरें लगती हैं ठाकुर बनाने के लिए, बनाने वास्ते। तो बाबा कहते बच्चे देखो, निडर रहो, जहां तहां फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त, भले ड्रेस बदल कर सर्विस करो। कोई जरूरी नहीं कि आप बैच लगा के ही जाओ और ये ओम शांति वाला आ गया, नहीं, आप अपने सादे कपड़ों में जाओ, जो पहनते हो उसमें जाओ, भले ड्रेस बदल कर सर्विस करो। चित्र सदैव अपने पास में हो। छोटे छोटे आजकल एक पॉकेट गाइड निकली है, अगर आप सबने देखी होगी, वो रखो। आजकल डिजिटल प्रिंटिंग बड़ी अच्छी, आजकल मोबाइल में रखो, कभी कोई हो उनको इसके खिसका खिसका के स्क्रीन पे सिखा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो चीज अवेलेबल है उसको सेवा में लगाना चाहिए। बच्चे चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। तो आइए सुनते हैं सार का विचार। मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं में धारणा करनी है, फिर दूसरों को भी बच्चे समझाने की सर्विस करनी है। अपनी अवस्था मजबूत जो बनानी है, ठीक है। हाँ, अपनी अवस्था जैसी बनेगी वैसी ही हमारी भविष्य में और वर्तमान में दोनों में व्यवस्था भी वैसी मिलती चली जाएगी। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है, मनुष्य को देवता बनाने का सर्विस का शौक जरूर रखना है। जिंदा रखो भाई शौक, ऊंचे ख्यालात रखो, ऊंची जज्बा रखो। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब आत्मा भव। डिटेल में क्या है, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी ज्ञान धन है। इसके लिए सबसे साहूकार बच्चे आप हो। दुनिया में तो अकाल पड़ा है इन सब चीजों का। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। मलाई मक्खन ये वो सब फेल। खुशियों की खुराक खाओ, चाहे रूखी सूखी खाओ। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले तो आप बच्चे हो। बाप की याद में खाओगे ना तो सुख की रोटी बन जाएगी। इसलिए सदा बच्चे खुशहाल रहो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो आपको देख करके और भी खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे
खुश नसीब आत्मा। और आज बाबा का स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जावे। ज्ञानी वो है, समझदार वो है जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जावे। अच्छा, ओम शांति शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इजी वे मुरली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और क्योंकि आप पूरी मुरली सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत आभार भी है। धन्यवाद। ओम शांति।